रब जाने मेरा रंग दिया तेरे इश्क ने यूं, हो गया मैं तू ही तू। रंग तूने कैसा है चढ़ाया, सुन यारा सुन यारा। कितनी अजीब बात है, जिस्म के कातिल को लोग सूली पर चढ़ा देते हैं, लेकिन रूह के कातिल को कोई जानता तक नहीं है। तुम्हारे इस नुकसान में सरासर मेरा हाथ है। और अपने हाथ से सब कुछ खो देने का दुख बहुत बड़ा जालिम होता है। वो अंदर ही अंदर घुट रही होगी, मैं जानती हूँ। वो अपना गम किसी से शेयर नहीं करती। अगर शेयर करने से जख्म भरते होते तो आज दुनिया के आधे मसाइल खत्म हो चुके होते। सुन यारा सुन यारा। भाई तानिया, साइमा नहीं आई अभी तक, शाम होने को है। कह रही थी कि आज आ जाऊंगी। क्या बात है? तबीयत ठीक है तुम्हारी? मुंह क्यों उतरा हुआ है? वो सैफी भाई ऑफिस नहीं गए, घर पे ही हैं। ये कैसे जाएगा? इतवार है। अच्छा, तू जरा अपने मोबाइल से ना साइमा का नंबर मिला दे, मुझे बात करनी है। माँ, दिल बहुत घबरा रहा है। तुझे कितनी दफा कहा है तानिया, अकेले मत बैठा कर। अभी मुझे ऐसे लगा जिस तरह भाभी मेरा गिरेबान झंझोड़ी है, और वो जो अयान है वो। तुझे कितनी बार कहा है कि फजूल बातें मत सोचा कर। ये फजूल बातें नहीं है, ये सच है। ये वो सच है जो खंजर की तरह मेरे सीने में गड़ा हुआ है। वो जब तक नहीं निकलेगा मैं ऐसी तड़पती रहूंगी। इधर ये सारी बातें अपने जहन से झटक क्यों नहीं देती? नहीं झटक सकती मैं ये सब कुछ। अम्मा, मुझे आप ये सब कुछ सैफी भाई को बताने दे, ये सच बताने दे, मुझे सुकून मिल जाएगा। दीवारों के भी कान होते। अम्मा आज ना रुकिएगा, आज वरना दम घुट जाएगा। तो मैं आज नहीं रुक सकता। तानिया, मेरी दम घुट जाएगा। तानिया से को मत बताना। तुझे मेरी कसम है, समझा कर। नहीं ना, मैं बता रही हूँ। क्या हुआ भाई, कैसा शोर है ये सब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे सैफी? अच्छा हुआ साइमा तुम आ गई। ये तानिया तुझे बहुत याद कर रही थी। अरे बेटा, तू जा जाके आराम कर। ये खाना नहीं खा रही थी ना, तो मैं इसे डांट डपट कर रही थी। और कोई बात नहीं, जाओ। अच्छा सैफी, वो बाहर जाके जरा मसूद से मिल लो। अम्मा आप भी सलाम दुआ कर लें, जाएं। हाँ। तुझे खुदा समझे, अरे तूने तो मेरा खूनी पानी कर दिया था। इधर नाज मारी, जा अपने कमरे में दफा हो। शुक्र है खुदा का साइमा जो तू आ गई, वरना इसने तो एक नया तमाशा खड़ा कर दिया था। ना खुद मुंह दिखाने के काबिल रहती और ना मुझे रखती। अच्छा होता ना, जो आग मेरे अंदर लगी हुई है वो तो बुझ जाती, हकीकत सबके सामने आ जाती। देखा तुमने इसको, किस तरह इसकी जुबान चल रही है। अम्मा आप ऐसा करें, आप जाके जरा सैफी को देखें। मैंने बहाने से भेजा था, मसूद तो मुझे बाहर ही छोड़ के जा चुके हैं। जाएं। मैं देखती हूँ। इधर ये लो तानिया। खा लो। अच्छा चलो, बाद में खा लेना।
माँ अब आप इसको कुछ मत कहिएगा, मैंने समझा दिया है। अरे मैंने क्या कहना है उसे। अच्छा ये बताओ, तुम रात को यहीं रुक रही हो ना? हाँ सुबह जाऊंगी और इसे भी ले जाऊंगी। हाँ भाई, इसे तो साथ ले जाना। अरे मेरे अंदर इतनी सकत नहीं है कि मैं इसे संभालती फिरूं। देख रही हो ना तुम कैसे बैठी हुई है, जैसे सारा जुल्म इस पे हमने ही किया है, कि सारा किया धरा इसका खुद का है। अरे भुगत तो हम रहे हैं। चलें माँ, अब उसको कोसना छोड़ें, जो हो गया उसे एक बुरा ख्वाब समझ के भूल जाए ना। इसीलिए मैं इसको साथ लेके जा रही हूँ और सुबह ही को 2 दिन के लिए यहाँ छोड़ दूंगी। आपको बताया तो था माँ, वो यहाँ आएगी तो इस घर से मानूस हो जाएगी और आप लोग उससे। ला अम्मी, रोशनी का कराची जाने का प्लान क्या बना, कुछ बताया उसने? हाँ, वो रफिया कह रही थी कि तलाल आएगा इस्लामाबाद 2 दिन के लिए, वापसी पर ले जाएगा रोशनी को अपने साथ। चलो ये तो अच्छा हुआ ना, कम से कम आपको भी तसल्ली रहेगी। हाँ, रफिया को पता है कि मैं कितनी वहमी हूँ। अरे जवान जहान लड़की को अकेले कैसे भेज दूंगी? भले रोशनी मुझे बैकवर्ड कहे, पुराने अंदाज की कहे, कुछ भी कह ले, लेकिन मैं उसे अकेले भेजने की नहीं। अरे लड़की जात होना कोई मामूली बात है? और फिर आजकल का जमाना तौबा है। मैं तो कहती हूँ औरत जात की हिफाजत के लिए 10 दरवाजे बंद रखें, मगर एक दरवाजा भी खुला रह गया ना तो वो 10 दरवाजे बिल्कुल बेकार गए। आपकी बात 100% बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अम्मी ये जो नई नस्ल है ना, इन लोगों को अपने पे एतमाद बहुत है। क्या हुआ, खैरियत है ना बेटा? पता नहीं अम्मी, बोझ सा कुछ पड़ रहा है। ऑफिस की छुट्टी तुम नहीं करते, घर आते हो फाइलों में लगे रहते हो। दवाई खाई थी तुमने आज? याद नहीं अम्मी, बहुत घबराहट हो रही है अम्मी, बहुत ज्यादा। अच्छा चलो उठो। ना तुम वक्त पर खाना खाते हो, ना दवा लेते हो, शुगर तुम्हारी बढ़ी हुई होती है। घर में मैं कितना भी ख्याल रखूं, मगर तुम दफ्तर में तो बदपरहेजी करते हो ना। लो पानी पियो। बस एक चीज अम्मी, प्लीज आप रोशनी को मत बताइएगा, वरना वो कराची जाने का प्लान एन वक्त पे कैंसिल कर देगी। मुझे लग रहा है ये गैस्ट्रिक पेन है, ये ठीक हो जाएगा। आपने सेब भी तो बहुत खिला दिए ना। अरे कहाँ सेब खिला दिए, 2-3 काशे तो खाई हैं तुमने। डॉक्टर को फोन करूं? नहीं। अच्छा आराम करो। रोशनी, क्या सोच रही हो बेटा? दादू, इतने मजबूत और मुकम्मल दिखाई देने वाले रिश्ते इतने कमजोर कैसे हो जाते हैं?
शादी कच्चे धागे जैसा बंधन तो नहीं कि कोई भी मामूली सा झटका उसे तोड़ दे। नहीं बेटा, शादी तो बहुत पाकीज़ा और मुकद्दस रिश्ता होता है, और ये मंजिल नहीं है, ये तो सफर का आगाज है। और अगर दोनों फरीक एक दूसरे से मोहब्बत करते हो, उनमें खुलूस हो, लिहाज हो, तो फिर बहुत हसीन मंजिल उनकी मुंतजर होती है। और अगर एक फरीक मुखलिस ही ना हो तो फिर जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है, रिश्ता कमजोर हो जाता है, और कभी कभी तो ये रिश्ता टूट जाता है। जैसे सैफ और लाली का। हाँ, लाली तो इतनी खुश थी दादी, फिर ऐसा कैसे हो गया? हमारी सोच बहुत महदूद होती है बच्चे, इसमें क्या मसलहत है हमें मालूम नहीं, बस हम तो उनके लिए दुआ कर सकते हैं। मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि तलाल इस्लामाबाद पहुंच गया, कल आएगा शायद तुम्हें ले जाने के लिए। मैंने आपको कह तो दिया था दादो कि मैं उनके साथ कराची नहीं जाऊंगी। ये तुम्हारी बचकाना जिद कोई मायने नहीं रखती है, और फिर तलाल के साथ जाने में हर्ज क्या है? 2 घंटे का तो सफर है सिर्फ। दादो देखो बेटा, तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हो, मैं तुम्हें अकेले हरगिज नहीं जाने दूंगी, और असद को भी तसल्ली रहेगी अगर तलाल साथ होगा तुम्हारे। दादो, अपने पापा को भी अपना हमनवा बना लिया ना? मैं तुम कुछ भी समझ लो, अकेले नहीं जाओगी तुम। जूस पी लो। बिल्कुल दिल नहीं पीने का। थोड़ा सा पी लो। सारा दिन मुंह बनाकर बैठने से हालात ठीक नहीं होंगे। हाँ, अलबत्ता टेंशन ज़रूर बढ़ जाएगी। और अब तो वो तीसरी भी आ रही है, उसके साथ कोरस में रोना तुम। ऐसा तो ना कहें, वो पहले ही इतनी टेंस है। हालात सबके लिए एक जैसे हैं, इसके लिए नहीं है। लेकिन इसे लगता है कि सारा सारा दिन मुंह लटका कर बैठने से लाली से मोहब्बत होने का हक अदा कर रही है। ये हक ही तो अदा नहीं किया। हक अदा करने के लिए कमज़दा होना जरूरी नहीं होता, बल्कि अफसुदा हालात से निकलना जरूरी होता है। अरे तुम लाली को देखो, कितना कंपोज कर रखा है उसने खुद को। वो मजबूत बनने का दिखावा कर रही है। मैं जानती हूँ उनको अच्छी तरीके से, वो अंदर से बिल्कुल टूट चुकी हैं। मजबूत बनने का दिखावा भी मजबूत लोग ही दिखाते हैं, तुम्हारे जैसे छोटे दिल के नहीं। आप उसे क्यों डांट रहे हैं? गम ही ऐसा है, भरते भरते जाएगा ना। ये लाली का गम नहीं मना रही, बल्कि अपना भी गम मना रही। इसे लगता है कि इसके हाथ में था लाली का घर बचाना, और ये नहीं बचा सकी। खुर्रम मामू प्लीज, अब बस आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। अच्छा चलो उठो, बाहर आओ। हम ऐसा करते हैं, शाम की चाय इकट्ठे पीते हैं, लाली अम्मी के साथ। गम जितना भी गहरा हो, खुद से नहीं भरता। उसके लिए इंसान की शौरी कोशिश जरूरी होती है। लाइबा, इसे लेकर अम्मी के कमरे में आ जाओ, वहीं जा रहा हूं मैं। खुर्रम भाई ठीक कह रहे हैं, हमें इस तरीके से परेशान देखकर लाली और उदास हो जाएगी। हेलो, दलाल, मैं रोशानी बात कर रही हूँ। कैसे हैं आप? मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बोलो। वैसे मैं पिंडी आ ही रहा हूँ, तुम्हें खाला ने बता तो दिया होगा ना। इसी सिलसिले में कॉल किया मैंने आपको, वरना मैं आपको कभी डिस्टर्ब ना करती। मुझे ये कहना था कि मैं आपके साथ कराची नहीं जाऊंगी, और वैसे भी 2 घंटे की फ्लाइट में मुझे कोई इतनी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है।
और मैं परेशानी क्रिएट करने वाली लड़की हूँ, तो आप मेरी वजह से डिस्टर्ब हो, मुझे नहीं अच्छा लगेगा। डिस्टर्ब तो तुमने कर ही दिया है। मैं पिंडी के लिए निकल चुका हूँ। नहीं तलाल, मैं आपको पिंडी आने के लिए नहीं रोक रही। मैं भी बात नहीं कर सकता, ड्राइव कर रहा हूँ। ड्राइविंग के दौरान मैं वैसे भी फोन उठाता नहीं। अब तलाल प्लीज आप दादी को बोल दीजिएगा कि आप मुझे कराची नहीं लेके जा रहे अपने साथ। और लाली से क्या कहना है ये भी बता दो। ठीक है, मैं घर ही आ रहा हूँ, अपना जवाब तैयार रखना तब तक। इस रूड आदमी के साथ तो मैं बिल्कुल कराची नहीं जाऊंगी। पता नहीं क्या समझता अपने आप को। हाय बेटा, सर तो फटा जा रहा है मेरा दर्द से, आराम ही नहीं आ रहा। माँ तानिया कहाँ है? नजर नहीं आ रही। आप सोई नहीं अभी तक? तबीयत ठीक नहीं है आपकी? बेटा वो तानिया को साइमा जबरदस्ती अपने साथ ले गई है। यहाँ बोलाई बोलाई फिर रही थी, रोती रहती थी। तो मैंने भी सोचा कि जो साइमा के साथ होगी तो जरा उसका दिल बहल जाएगा। सुबह ही शाम से मेरे पास आई हुई है। सोच रही हूँ कि रात इसे यहीं रोक लूं। मेरे तो सर में इतना दर्द हो रहा है कि मुझ में तो खड़े होकर रोटी पकाने की भी हिम्मत नहीं है। इसी बेचारी ने सारा काम किया है। मेरे सर में तेल की मालिश भी की और खाना भी इसी ने पकाया। तुम बेटा जाके फ्रेश हो जाओ। सोई बेटा, जरा जाके खाना लगा दो। जी। मुझे भूख नहीं। देखा तुमने, मेरा बेटा तो कुमला सा गया है। ना खाने का होश है ना पीने का। उस चुड़ैल ने तो बर्बाद करके रख दिया है इसे। आंटी आप परेशान मत हो, आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। अरे बेटा कैसे परेशान ना हो, इसे और तानिया को देखकर तो मेरा दिल जलता रहता है। बस कर दे बेटा, तेरा हाथ दुख जाएगा। साइमा सच्ची कहती है कि मेरी नन लाखों में एक है। बस कदर करने वाला होना चाहिए हीरे की। हो, सच कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। बेटा जरा यहाँ भी दबा दो, सर दर्द हो। तो सचमुच आ गए मुझे लेने। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है रोशनी? लाली आप? क्या हो रहा है रोशनी? रोशनी क्या हुआ? कुछ नहीं। आप कैसी हैं? हिना कैसी है? सब ठीक है, लेकिन तुम रो रही हो क्या? नहीं। तलाल पिंडी पहुंच गया? जी। तो तुम आ रही हो ना उसके साथ? जी जी मैं आ रही हूँ। अच्छी बात है। हम सब यहाँ तुम्हारा बहुत इंतजार कर रहे हैं। हिना और मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। रोशनी? लाली काश किसी खुशी के मौके पे कराची आ रही होती मैं। रोशनी अब ऐसे रोने की नहीं हो रही। मेरा दिल बैठा जा रहा है ऐसे सुन के तुम्हें। देखो तुम मेरे पास आ रही हो, ये भी तो खुशी की बात है ना। तुम आ जाओगी तो मेरा गम भी मिनटों में दूर चला जाएगा। अब ज्यादा बातें सोचने की जरूरत नहीं है। अपना सामान बांधो, अपने आंसू साफ करो, रोना बिल्कुल नहीं है, और अच्छी से तैयार होकर मेरे पास पहुंचो। और पता है ये तलाल जो है ना, थोड़ा सा पंक्चुअल है, पागल सा है, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने उसको बता दिया था कि रोशनी को बहुत प्यार से और ध्यान से लेकर आना है मेरे पास। जी अच्छा।
सॉरी, हाथ से फिसल गया। तो ऐसी चीजें सर से भी फिसला करती हैं क्या? लाली का फोन था? जी। तुमने उसे बता दिया कि तुम मेरे साथ नहीं जा रही? वैसे तुम कराची जाना नहीं चाह रही या मेरे साथ जाने से गुरेज कर रही हो? अगर तुम जाना ही नहीं चाह रही तो और बात है, लेकिन अगर तुम मेरे साथ नहीं जाना चाह रही तो क्या उसकी वजह पूछ सकता हूं मैं? आप वेट करें, मैं पैकिंग करके आती हूँ। और मैंने लाली को बता दिया था कि मैं आ रही हूँ, इसीलिए मैं आपके साथ जा रही हूँ। गुड, बर वक्त अकल आ जाना अच्छी बात है। वैसे कोई इतनी जल्दी नहीं है, 2-3 घंटे हैं हमारे पास, आराम से पैकिंग कर लेना। क्या हुआ लाली? किसका फोन था? सब खैरियत तो है ना? सुन यारा। हसद को भी बहुत सदमा हुआ। वो भी कह रहा था कि बहुत साबिर है लारा रुख, बहुत समझदार है, बस कदर करने वाले नहीं मिले। अल्लाह रफ़िया को हिम्मत दे इतना पहाड़ जैसा गम सहने की, और लाली को भी सब्र अता करे। मैं तो खुद कराची आना चाह रही थी, मगर क्या करूं, असद को भी अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, शुगर बढ़ जाती है, और जब शुगर बढ़ती है तो बिल्कुल ही बिस्तर पर पड़ जाता है। खाला असद भाई भी बिल्कुल लापरवाह है। बेशक तूने ऑफिस नहीं बल्कि आराम करना चाहिए था करना। अरे बेटा, यही तो मुश्किल है कि वो किसी की मानता हो तब है ना। सुबह मना भी किया था कि आज दफ्तर मत जाओ, मगर कहाँ, उसका तो जैसे दिल ही नहीं लगता उन फाइलों के बगैर। अब तुम आ गए हो ना, तो जरा चेकअप कर लेना। डॉक्टर के पास तो जाता ही नहीं है वो। जी, रात को भी इनसे मुलाकात नहीं हो पाई। वैसे ऑफिस से कब तक आ जाते हैं वो? आज जल्दी आ जाएगा। अभी आधा घंटा पहले मेरी बात हुई थी तो कह रहा था बस निकलता हूँ अब। चलो फिर तो आराम से बात हो जाएगी, मुझे भी निकलने में 4 घंटे हैं। चलो ये तो अच्छी बात है। अब बेटा, एक तो मुझे इस रोशनी की समझ में नहीं आती, जिद पकड़ ली है कि तलाल को क्यों जहमत दे रही है। मैं अकेली चली जाऊंगी कराची। माना कि कराची दूर नहीं है, मगर घर का अपना कोई फर्द साथ हो तो तसल्ली रहती है ना। अब अकेली लड़की को अकेले कैसे भेज दूं मैं? बेटा तुम बैठो, मैं जरा मालूम करूं कि असद कब आएगा। दादू, पापा नहीं आए अभी तक? अरे कहाँ, 1 घंटा पहले फोन करके कहा था अभी आ रहा हूँ, अभी तक तो नहीं आए। तुम फोन करो ना। मैं फोन करती हूँ। साबरा, बाजी, क्या हुआ पापा? अरे क्या हो गया? साहब जी गाड़ी से उतर रहे थे, चक्कर आ गए। अरे अल्लाह खैर करे। अरे बेटा क्या हो गया? क्या हुआ पापा आपको? असद भाई, चेक करो बेटा। हमें इन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाना है। क्या? क्या अल्लाह खैर। पापा, पापा,
पापा। दादू, पापा को कुछ होगा तो नहीं ना? नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा। मेरे हसन को कुछ ना हो। क्या करूं? मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है बेटा। दादू, मैंने ना पापा को देखना है। प्लीज डॉक्टर से जाके बोले कि मुझे मेरे पापा को दिखा दे दो प्लीज। डॉक्टर सारे अंदर हैं, तलाल भी बाहर नहीं आया है। तुम हौसला रखो बेटा, अभी आ जाएंगे। दादू, मुझे ना बहुत बेचैनी सी हो रही। दादू, सब ठीक है ना? बस बेटा बस। हिना, बेटा मेरी अलमारी ठीक कर दी तुमने? जी। अम्मी। हाँ बेटा, क्या बात है? तलाल का फोन आया। असद भाई की तबीयत अचानक खराब हो गई है, आईसीयू में है। अल्लाह खैर करे, कैसे हो गया? और तलाल का फोन कब आया है? अभी थोड़ी देर पहले। आप ऐसा करें, आमना खाला को फोन कर लें, हॉस्पिटल में है वो। लेकिन मेरी रोशनी से आज ही तो बात हुई है। उसने तो तलाल मामू के साथ आना था, अचानक क्या हो गया? तलाल बता रहा था ऑफिस से घर पहुंचे, हार्ट अटैक हो गया। हिना, बेटा मेरा मोबाइल देखो कहाँ है, उसमें आमना आपा का नंबर है, जरा मिला दो। जी। अम्मी, तलाल कह रहा था बेहतर है आप पिंडी आ जाए, मैं टिकट्स करवाता हूँ। खुदा खैर करे, ये क्या हो गया? बैठे बेटा। नानू, मैं भी आपके साथ पिंडी जाऊंगी, मुझे रोशनी से मिलना है। नहीं बेटा, तुम कैसे जा सकती हो? लाली इद्दत में है, उसको अकेला कैसे हम छोड़ सकते हैं? तुम घर पे रुको बेटा। ये तलाल फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अम्मी, आप तलाल को क्यों फोन कर रही हैं? क्यों डिस्टर्ब कर रही हैं उसे? मैंने टिकट्स करवा दी, हम पिंडी जा रहे हैं ना। हनी, सामान पैक करो। जी। बैठे बेटा। परेशान ना हो, आप इस तरह से परेशान होंगी तो रोशाने और आमना खाला को कौन संभालेगा? ठीक है, मैं आता हूँ, आप पैकिंग करें। हिना, बेटा बस थोड़े से कपड़े उपड़े डाल लो। क्या हो गया ये? बैठे बेटा। अब नहीं, आमना आपा का क्या हाल होगा? रोशनी, या अल्लाह खैर कर। इतनी देर से हम बाहर खड़े हुए, ना तलाल आ रहा है, ना डॉक्टर आ रहा है, ना कोई हमें बता रहा है कि क्या होगा। कुछ नहीं होगा असद को। डॉक्टर साहब, पापा की कैसी कंडीशन है? ठीक है ना पापा? हौसला रखो बेटा, जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। हमने बहुत कोशिश की मगर मगर क्या डॉक्टर साहब? असद ठीक तो है ना? कुछ नहीं हो, पापा को बता दो, मैं देख कर आती हूँ। सॉरी बेटा,
अब असद हम में नहीं रहे। आप गलत कह रहे हैं, आप ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता दादू। नहीं जा सकते दादा, ऐसा नहीं, मेरे पापा नहीं जा सकते, नहीं जाने, ये झूठ है। कोई फोन नहीं उठा ले, कब से बज रहा है? हेलो, हाँ खुर्रम। हेलो। लाली कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है? इतनी देर से फोन कर रहा हूँ यार, कमाल है। तुम लोग पहुंच गए हो पिंडी? नहीं, अभी रास्ते में है। अच्छा सुनो, वो तलाल का फोन आया था। वो असद भाई का इंतकाल हो गया। लाली, लाली। अच्छा सुनो, मैं वहां पहुंच के फोन करता हूँ, तुम तलाल से कांटेक्ट कर लो। खुर्रम, अम्मी को? हाँ, अम्मी को मैं संभाल लूंगा, बहुत परेशान है। अच्छा लाली, मुझे आवाज ठीक से नहीं आ रही है, मैं पहुंच के कॉल करता हूँ। ओके, खुदा हाफिज। क्या हुआ लाली? किसका फोन था? सब खैरियत तो है ना? असद भाई की डेथ हो गई है यानी। वो रोशनी को छोड़ के अकेला चले गए हैं। नाली, आप क्या कह रही हैं? ऐसा नहीं हो सकता। आप क्या कह रही हैं? पापा, सबर करे आप। पापा, पापा, नहीं, नहीं, दादी, पापा, आपा बस करें, हौसला करें, हिम्मत करें आपा।
असद को देखा तुमने? उसे तो जैसे रोग लग गया था। सबिया के बाद जबरदस्ती जी रहा था। मुझ बुढ़िया का भी ख्याल नहीं किया उसने। कैसे संभालूंगी मैं रोशनी को? कैसे? आप खुद को संभालेंगी तो मैं उसको संभाल पाऊंगी ना। आप चुप कर जाए। आप ही हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है मुझ में। बस अब हिम्मत नहीं है। कैसे देखूंगी उसको बिखरते हुए मैं? सब ठीक हो जाएगा। अम्मी, रोशानी को अंदर ले जाइए। नहीं जाती, कहती मैं यहीं बैठी होगी। रोशानी, जाओ कमरे में जाओ। करो बेटा, अपनी दादी की तरफ देखो बेटा। वो गम का पहाड़ उठाए फिर रही है, सब्र का पहाड़ बन गई है। तुम ही तो उनकी ताकत हो, सहारा हो बेटा, हिम्मत हो। चुप कर जाओ। आंटी, मुझे एक पल करार नहीं आ रहा। आप ऐसे मुझे कैसे छोड़ के जा सकते हैं? उनको पता था मैं उनके बजाय नहीं रह सकती। नहीं रह सकती। सब्र अल्लाह देगा बेटा, उसकी रजा में सबको राजी रहना है। तुम अपनी दादी के लिए बेटा हिम्मत करो, हौसला करो, उनकी तरफ देखो। तुम ही तो उनका सहारा हो मेरी जान। अपनी दादी की खातिर बेटा हिम्मत करो, हौसला करो। तुम ही उनका सहारा हो मेरी जान। बस करो, बस। चलो बस, चुप कर जाओ बेटा। चलो शाबाश। बस हम रिश्तों और ताल्लुक से खुद को बांध लेते हैं और उसी में तहफ़्फ़ुज़ महसूस करते हैं, और जब उनमें से एक भी कड़ी टूट जाए तो बिखर जाते हैं। सोचता हूं कि इंसान सुकून की तलाश में दर बदर भटकता रहता है उम्र भर, लेकिन अगर सुकून उसके अंदर ना हो ना तो फिर कहीं नहीं मिलता।